everyone, welcome again to a new video session by Abnegation Classes. So guys, इस वीडियो सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.2 की क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6 को. So let's get started. So guys, क्वेश्चन नंबर 5 में हमें बोला है two numbers are in the ratio 5:3. If they differ by 18, what are the numbers? So guys, इसका मतलब है कि आपको जो दो नंबर्स हैं वो आपको रेशियो में गिवन है, ठीक है, एंड जो उनका डिफरेंस है वो 18 है. तो बताओ कि वो दोनों नंबर कौन से होंगे. ठीक है, अगर देखो, अगर आपको दो नंबर्स गिवन है वो भी रेशियो में, ठीक है, आपको रेशियो में दो नंबर्स गिवन है एंड आपको बोला है कि इनका डिफरेंस 18 है. सो अब आपको बताना है वो नंबर्स कौन से होंगे. सो गाइज चलो करते हैं इसको सॉल्व. सो गाइज जब भी आपको ऐसे रेशियो वाले क्वेश्चंस दिए हो ना एंड आपको बोला हो कि लास्ट में कि आपको नंबर फाइंड करना है, फिर चाहे उसमें सम हो रहा है, डिफरेंस हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, बट अगर जब आपको ये बोला कि मतलब जब आपको रेशियो में गिवन है ना, सो आप उसके साथ वेरिएबल लगाओगे. जैसे देखो 5:3 था, सो हमने एक को 5x कर दिया एंड एक को 3x कर दिया. ठीक है, क्यों किया? क्योंकि अब देखो ऐसे हम नहीं बता सकते. अब देखो रेशियो में हम ऐसे फाइंड नहीं कर सकते ना, क्योंकि अब देखो हमें क्या करना है, हमें जो नंबर है उसको फाइंड करना है. ठीक है, अब देखो जब आप दो नंबर्स को सिंप्लीफाई करते हो, जो उसकी लास्ट में पूरी सिंप्लीफिकेशन हो जाती है, जो उसकी सिंपलेस्ट फॉर्म होती है, उसी को हम रेशियो में लिखते हैं ना. रेशियो में हम यही चीज़ करते हैं. सो बस वही चीज़ है जो हमें अब जो नंबर्स को सिंप्लीफाई करके 5:3 है, उन नंबर्स को हमें जानना है. ठीक है, सो अब सबसे पहले वो हमें नंबर्स पता होंगे तो ही हमें पता चलेगा कि उनका डिफरेंस 18 है या नहीं. सो अब देखो उन नंबर्स को फाइंड करने के सबसे पहले हमें इतना पता है कि 5:3 हमारी रेशियो है. ठीक है, सो अब 5:3 से ही हमारा क्वेश्चन निकलेगा पूरा. ठीक है, जब भी आपको रेशियो गिवन है, ठीक है, चाहे वो ऐसे लिखा हो 2:3:4 या फिर 2:3 या 5:3, अगर ऐसे लिखे हैं ना रेशियोज, तो आपको क्या करना है, रेशियोज गिवन है एंड आपको नंबर फाइंड करना है. सो आपको सिंपल करना है, उनके साथ कोई भी वेरिएबल लगा देना है. ठीक है, जैसे अभी हम x लगा रहे हैं, सो हम 5 एंड 3 है हमारे पास. ठीक है, सो हम एक को 5x बना देंगे, एक को 3x बना देंगे. सो हमने क्या किया, इनके साथ वेरिएबल लगाया. समझ आ गया? सो देन अब क्या करना है, अब हमें क्या बोला कि इन दोनों का डिफरेंस 18 है. सो मतलब जब आप 5x में से 3x माइनस करोगे तो आपका आंसर 18 आएगा. सो वही चीज़ हमने लिखी. सबसे पहले हमने 5x लिख दिया क्योंकि 5x बड़ा है, देन 3x लिखा क्योंकि 3x सब छोटा है, तो फिर 5 में से 3 निकलेंगे. सो 5x पहले लिखा, देन 3x लिखा. अब माइनस का साइन क्यों है? क्योंकि उन्होंने बोला है कि जब आप इन दोनों नंबर्स को माइनस करोगे, जब इन दोनों का आप डिफरेंस करोगे, तब उसका आंसर 18 आएगा. सो मतलब जब आप 5x माइनस 3x करोगे आपके पास आएगा 18. सो बस हमने वही चीज़ लिख दी यहाँ पर. समझे हमने स्टार्टिंग में क्या किया? स्टार्टिंग में देखो हमें क्या बोला था कि आपके पास दो रेशियोज हैं, मतलब आपके दो नंबर्स हैं जो कि रेशियो में है 5:3 की. सो और जो उनका डिफरेंस है, ठीक है, उन नंबर्स का जो डिफरेंस है वो 18 है. सो अब आपको बताना था कि वो नंबर्स कौन से होंगे जिनका डिफरेंस 18 आएगा. सो इसके लिए आपको क्या करना था, देखो ऐसे अब आपको 5:3 है, सो उन्हीं नंबर्स को, जो हमारे नंबर्स हैं, उन्हीं को पूरा सिंप्लीफाई करके तभी आपकी रेशियो में आई ना. देखो अब रेशियो में क्या करते हो, जैसे 3:6, आपको 3/6 की रेशियो निकालनी है, 3 and 6 की रेशियो निकालनी है. सो आप क्या करोगे, 3/6 लिखोगे उसको, 3 1 3, 3 2 6, 1:2 आ गई आपकी रेशियो. ठीक है, सो रेशियो ऐसे निकलती है. सो मतलब हमें उन नंबर्स हमें इन रेशियो के थ्रू ही पता चलेंगे. सो अब हम क्या करेंगे, अब हमें जब भी आपको रेशियो वाला क्वेश्चन है, तो आपको क्या करना है, जो भी आपकी रेशियो है उसके साथ आपको कोई वेरिएबल लगा देना है, जो भी वेरिएबल आप सपोज करो. जैसे आप y करो तो 5y एंड 3y, x करो तो 5x 3x, s करो तो 5s 3s, t करो तो 5t 3t. ठीक है, ऐसे करना है. सो अभी हम x सपोज करें तो 5x एंड 3x सपोज करेंगे हम. ठीक है, सो हमने सपोज, तो अभी हमने इनको 5x एंड 3x कर दिया. सो अब हमें बोला था कि जो दो नंबर्स है, उन दो नंबर्स को जब आप माइनस करोगे तो आंसर 18 आएगा. सो बस वही चीज़ हमने कर दी. अगर हम देखो जो 5:3 है वो किसकी रेशियो है, उन नंबर्स की जो हमें फाइंड करने हैं. ठीक है, सो इसका क्या मतलब है कि जो वो नंबर्स है उनको माइनस करके 18 आता है. सो अब उन नंबर्स को फाइंड करने के लिए हमने किसको लिया है, 5:3 को हमने क्या बनाया, 5x एंड 3x. सो जब हम 5x में से 3x माइनस करेंगे तो उनका सम क्या आएगा, 18. ठीक है, इतना समझ आ गया? सो बस वही चीज़ हमने यहाँ पर लिखी. देन हमने 5x में से 3x माइनस कर दिए, 5 - 3 is 2 एंड x का x रह जाएगा. सो आ जाएगा 2x = 18.
सो अब हमें क्या करना होता है, x को अकेला करना होता है, सो हम 2 को उस साइड भेजेंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 9 ज़ा 18। अब डिवाइड क्यों हुआ, क्योंकि इधर x के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा था तो उधर जाके डिवाइड होगा, उधर किधर राइट हैंड साइड में जाके वो डिवाइड होगा। सो डिवाइड हुआ, सो x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 9, ठीक है, x की वैल्यू आ गई आपके पास 9। सो गाइस अगर आपको कोई भी डाउट हो रहा है इस क्वेश्चन से रिलेटेड तो आप जल्दी से कमेंट कर दो। सो इसमें हमने सिंपल चीज़ की, सबसे पहले हमें रेशियो बोला था कि आपको दो नंबर्स की यहाँ पे रेशियो गिवन है और उन दो नंबर्स को जब आप माइनस करते हो तो आपका आंसर 18 आता है। सो अब आपको बताना है वो नंबर्स कौन से हैं, ठीक है। सो गाइस जो भी क्वेश्चन रेशियो वाला होता है ना उसमें आपको क्या करना है, तो जो भी रेशियो गिवन है उसके साथ कोई वेरिएबल लगा दो, ठीक है। क्यों वेरिएबल इधर क्यों लगाना है हमें उसके साथ, देखो क्योंकि अब हमें क्या चाहिए, हमें नंबर चाहिए अपना, ठीक है। अभी हमें अपना नंबर चाहिए एंड नंबर हम ऐसे तो फाइंड नहीं कर सकते। अब देखो इस चीज़ में हम मतलब इस क्वेश्चन में देखो आप, तो आप कहीं पर किसी भी चीज़ को कर सकते हो कुछ, ना ही आपके पास कोई नंबर है ना ही आपके पास कुछ और चीज़ है। सो मतलब आपको यूज़ क्या करनी पड़ेगी, रेशियो एंड 18, ठीक है। जो उसका डिफरेंस है 18 एंड जो रेशियो गिवन है मतलब उन्हीं से कुछ होगा, ठीक है, उन्हीं से कुछ होने वाला है। वरना क्योंकि बाकी देखो बाकी जितनी भी चीज़ है जितने भी वर्ड्स है उनसे तो कुछ चीज़ नहीं पता चल रही ना। सो मतलब यही चीज़ यूज होगी यहाँ पे। सो जो 5:3 है, सो देखो जो 5 है और जो 3 है वो भी तो उनको सिंप्लीफाई करके ही आया है ना। जो नंबर्स हमें फाइंड करने हैं उनको सिंप्लीफाई करके ही तो 5/3 आया है, ठीक है, मतलब 5:3 आया है। सो बस तो हम पहले नंबर को क्या सपोज कर लेंगे 5x एंड दूसरे नंबर को सपोज कर लेंगे 3x। इधर दो नंबर्स है ना, व्हाट आर द नंबर्स, सो मतलब दो नंबर्स है यहाँ पे। सो अब पहले नंबर को जब देखो, जैसे अगर आपका पहला नंबर 3 है एंड दूसरा नंबर 6 है, ठीक है, आपको 3/6 को आपको सिंप्लीफाई करना है एंड उसकी रेशो निकालनी है, 3/6 की आपको रेशो निकालनी है। सो आप क्या करोगे, सिंप्लीफाई करोगे, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, रेशो क्या है आपकी 1:2, ठीक है, आपकी रेशो आ गई 1:2। सो अब आपको कोई बोले कि 1:2 है एंड इनका डिफरेंस ये चीज़ है, ठीक है, डिफरेंस कोई आपको नंबर दे दे, ठीक है, एंड देन आपको बोले कि अब आप फाइंड करके बताओ कि वो नंबर कौन से होंगे जिनका रेशो ये आया। सो मतलब देखो अभी आप नहीं बता सकते ना ऐसे। सो मतलब इसके लिए आप क्या करोगे, इसके लिए आपको उस नंबर को सपोज करना पड़ेगा कुछ। सो जो नंबर देखो अब आपको अगर 1/2 है, ठीक है, जैसे देखो मैं इधर आपको करके बताया, जैसे 3/6 था, उसको जब आपने सिंप्लीफाई किया क्या आया 1/2। सो ये आप बन गई आपकी रेशो। एंड अगर अब आपको कोई बोलता है कि इसका इन दो नंबर्स है इनका डिफरेंस ही आता है, मतलब अगर आप 6 में से 3, अगर इनका डिफरेंस आता है 3, ठीक है, अगर आपको कोई बोले कि इन दोनों नंबर्स का डिफरेंस कितना आता है 3। सो अब आप क्या करोगे, अब आपको कोई बोले कि ठीक है आप मतलब ऐसे देखो सपोज करो, एक एग्जांपल बता रही हूँ आपको इस क्वेश्चन को समझने के लिए, ठीक है। अगर आपके पास 3, अगर आपने चलो इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं, 6:3 करते हैं, ठीक है, 6/3 करते हैं तो भी सेम आएगा, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, बस होगा पहले 1:2 आया था, अब आएगा 2:1, ठीक है, क्या आ गया 2:1। एंड अब आपको बोला जाए कि देखो ये एक आपको रेशियो गिवन है एंड आपको बता दिया कि इसका डिफरेंस आता है 3, ठीक है, आपको एक रेशियो गिवन है एंड आपको बोला है कि आपको रेशियो गिवन है 2:1 एंड आपको उसका डिफरेंस गिवन है 3। एंड अब आपको बताना है कि वो कौन से नंबर्स है जिनका रेशियो 2:1 आता है। सो अब आप ऐसे तो नहीं बता सकते ना। सो मतलब उसके लिए आपको उन नंबर्स को कुछ ना कुछ तो सपोज करना पड़ेगा तभी आप बता पाओगे आंसर। सो मतलब देखो अब जो 2 था हमारा वो मतलब जब आपने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कट किया तो आपका क्या आंसर आ गया 2/1, ठीक है। देन आपने उसको रेशियो में किया तो 2:1 है। सो जो 2/1 था तो 2 क्या है न्यूमरेटर एंड 1 क्या है डिनोमिनेटर, ठीक है। तो न्यूमरेटर है, सो अगर आप उसको 2x लेके चलो एंड उसको 1x लेके चलो, सो देन आप कर सकते हो 2x - 1x = 3, ठीक है, क्योंकि अगर आपको बोल दिया कि इन दोनों नंबर्स का क्या होता है, जो डिफरेंस है वो 3 के इक्वल है, ठीक है, इन दोनों नंबर्स का डिफरेंस 3 के इक्वल है। सो आप कर सकते हो ना 2x - 1x = 3, 1। सो आपका आ जाएगा 2 में से 1 निकालो आ जाता है 1, सो x, सो क्या आ जाएगा x = 3, x की वैल्यू निकल गई 3। सो अब आप बता सकते हो वो नंबर कौन से थे, 2 को 3 से करो आ जाएगा 6 एंड देन फिर 1 को 3 से करो आ जाता है 3, आपको मिल गए 6/3 वो नंबर था, ठीक है। सो मतलब देखो जब आपने रेशियो से ही आपने वो चीज़ निकाल दी, ठीक है, इतना समझ आए कि देखो जो 6/3 था हमारा, ठीक है, हमने उसी को मतलब जब रेशियो में किया तो वो 2:1 आया, ठीक है।
सो जब 2:1 से हमने मतलब 2 को देखो, अब हमें फाइंड करना है कि वो नंबर्स कौन से थे जिनकी रेशियो 2:1 आती है एंड उनका डिफरेंस 3 आता है। अब हमें ऐसे मतलब नंबर्स को ढूंढना है। सो अब देखो, अब आपको इनको कोई ना कोई तो नंबर से सपोज करना पड़ेगा, ठीक है, तभी आप इनको फाइंड कर सकते हो, वरना ऐसे तो आप फाइंड नहीं कर सकते। आपको सिंपल दिया है 2:1 = 3। सो आप इसको ऐसे तो फाइंड नहीं कर सकते हो। सो आपको कुछ तो चाहिए इसको फाइंड करने के लिए। सो अब क्या करोगे, आप इनको सपोज कर लोगे, ठीक है। जैसे अगर आप इनको, जैसे हमने कट किया था, तो क्या था हमारा 2/1, ठीक है, हमारे क्या था 2/1। सो एक था न्यूमरेटर, 2 क्या है न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर क्या है 1, ठीक है। सो अगर आप इस 2 को 2x लेके चलो एंड 1 को 1x लेके चलो, सो आप ये सपोज कर रहे हो ना कि वो जो 2 है वो 2x है एंड जो 1 है वो 1x कर दो उसको। तो वो आपने वेरिएबल लगा के अपने वो नंबर सपोज कर लिया, ठीक है, कि आपने 2 को क्या सपोज कर लिया 2x एंड 1 को सपोज कर लिया 1x, ठीक है। सो गाइस यहाँ पे हम 2 और 1 को सपोज नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम फर्स्ट नंबर को सपोज कर रहे हैं 2x एंड सेकेंड नंबर को सपोज कर रहे हैं 1x, क्योंकि देखो जो हमारी रेशियो है उसमें फर्स्ट क्या है 2 एंड सेकेंड में क्या है 1, ठीक है। सो मतलब जो हमारा फर्स्ट चीज़ है वो है 2 एंड सेकेंड चीज़ है 1। सो मतलब जो हमारा फर्स्ट नंबर होगा उसको हम 2x सपोज करेंगे एंड जो हमारा सेकेंड नंबर होगा उसको हम 1x सपोज करेंगे। एंड अब हमें इधर एक और चीज़ बताइए कि जो इन दोनों का जो डिफरेंस है, मतलब जो नंबर्स आपको फाइंड करने हैं उन दोनों का डिफरेंस 3 है, ठीक है। जो नंबर्स आपको फाइंड करने हैं उन दोनों का डिफरेंस 3 है। सो अब आपने क्या सपोज किया, फर्स्ट नंबर को 2x एंड सेकेंड नंबर को 1x। जो आप 2x में से 1x माइनस करोगे तो वो किसके इक्वल होगा 3 के। सो अब 2x में से 1x माइनस करो, 2 1 जा 2 - 1 इज 1 एंड क्या आ जाएगा x का x, 1x = 3। सो मतलब अब देखो, अब जब हमें करना है सो मतलब मीन्स हमारा x अब अकेला है, ठीक है। 1 का हमने वन हम क्यों लगा रहे हैं, इधर देखो हमने 1 क्यों लगाया, क्योंकि देखो अगर हमें माइनस करना है, ये मैंने इसलिए बोला क्योंकि अगर कुछ बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है इनको माइनस करने में या प्लस करने में, सो वो ऐसे देख सकते हैं अगर x सिंगल है आपका सो उसके साथ 1 लगा दो, वरना क्या होगा जब आप 2 में से 1 निकालोगे 1 बचेगा आपका, 1x आ जाएगा। सो वो x ही आएगा, ठीक है, वो उसको आप 1x नहीं लिखोगे, उसको आप x ही लिखोगे, ठीक है। अगर आपका x के साथ या किसी जो भी आप वेरिएबल सपोज कर रहे हो, अगर आपने y सपोज किया 1y आ रहा है सो उसको आप y ही रखोगे, आप उसको 1 नहीं करोगे, ठीक है, वो y ही रहेगा। सो y = 3, मतलब अभी हम x सपोज कर रहे हैं सो क्या आ जाएगा x = 3। सो आपकी x की वैल्यू आ गई। सो अब आपको क्या करना था, आपने 2x सपोज किया था ना, सो x की जगह वैल्यू डाल दो, क्या थी 3, 3 2 6। सो अब 1 था, ठीक है, आपका 1 बचा था लास्ट में, मतलब जो हमारा हमने दूसरा नंबर क्या सपोज किया था 1x। सो 1 के साथ x की वैल्यू 3, 3 1 जा 3, क्या आ गया आपका 6/3। सो मतलब इसी रेशियो से आपने क्या फाइंड कर लिया हमारा नंबर, ठीक है, इसी रेशियो से आपने हमारा नंबर फाइंड कर लिए दोनों, ठीक है। वही चीज़ हम सेम इस क्वेश्चन के साथ कर रहे हैं, ठीक है। उसमें देखो डिजिट छोटे थे सो वो इजी समझ आ गया, इसमें बस वही सेम चीज़ है, बस डिजिट थोड़े से बड़े हैं इसमें, ठीक है, मतलब 2 और 1 से बड़े हैं, ऐसे तो ये भी छोटे ही डिजिट्स हैं। सो अब कर सकते हैं ना इनको, अब इजीली कर सकते हैं सॉल्व, सो करते हैं जल्दी से। सो गाइस देखो वही चीज़ हमने यहाँ पे की, हम हमें अब 5 देखो, जैसे इधर हमें पता था कि पहले नंबर हमने सपोज कर लिया, उसको कट करके रेशियो बना दी, ठीक है। देन हमने क्या किया, हमने बोल दिया कि रेशियो गिवन है, डिफरेंस गिवन है, हम फाइंड करो नंबर कौन सा है। सो बस सिंपल था कि जो आपको रेशियो में नंबर्स गिवन है उन्हीं को सपोज कर लो, मतलब आपको फर्स्ट नंबर क्या सपोज करना है 5x एंड सेकेंड नंबर क्या सपोज करना है आपको 3x। अब क्यों सपोज करना है वो पता चल गया, देखो क्योंकि आपको जो नंबर्स बोले हैं उनका डिफरेंस, देखो डिफरेंस से कोई मतलब नहीं, मतलब देखो कि जो 2 नंबर्स हैं उनको जब आपने कट किया होगा तभी आपका 5:3 आया होगा, ठीक है। सो मतलब आप फर्स्ट नंबर को आप किसी चीज़ से तो आपको सपोज करना पड़ेगा, वरना आप फाइंड नहीं कर सकते हो। सो बस आप फर्स्ट नंबर को सपोज कर दो 5x से एंड सेकेंड नंबर को सपोज कर दो 3x से, ठीक है। 5:3 आपको ऑलरेडी गिवन है, बस उनके साथ वेरिएबल लगा दो। जब वेरिएबल लगाओगे तो आपको इतना पता चल जाएगा, जब वेरिएबल लगा दोगे, ठीक है, जब एक टाइम आप माइनस करोगे, ठीक है, इधर हमें पता है हमें माइनस करना है, माइनस करोगे तो वो x खत्म होगा, ठीक है, लास्ट में कहीं ना कहीं आके तो आपका x खत्म होगा वो, सो मतलब उस x की आपको वैल्यू मिल जाएगी। सो अब आप क्या कर सकते हो, जो आपको रेशियो जो आपने सपोज किए थे नंबर्स उनके साथ वैल्यू को पुट करके मल्टीप्लाई करके आपका आंसर ईजिली आ जाएगा, जैसे हमने 2:1 वाली एग्जाम्पल में किया। बस वैसे ही सेम चीज़ इधर भी करनी है। आपने फर्स्ट नंबर सपोज किया 5x एंड सेकेंड नंबर सपोज किया 3x। क्यों सपोज किया, क्योंकि देखो जो आपके 2 नंबर थे जिनको आपने
देखो उनको क्या, आपको क्या बोला कि उन दो नंबर्स की रेशो ही 5:3 है, उन दोनों नंबर्स की है ये रेशो। तो मतलब जब आपने उन दो नंबर्स को कट किया होगा, मतलब उनको सिंप्लीफाई किया होगा, देन आपकी आई होगी रेशो 5:3। ठीक है, सो अब हमें उन नंबर को फाइंड तो करना है। सो अब ऐसे हम फाइंड नहीं कर सकते, मतलब हमें कुछ ना कुछ सपोज करना पड़ेगा उनको। सो बस हम इन्हीं रेशो से सपोज करेंगे। अब फर्स्ट नंबर 5 गिवन है आपको, सो मतलब फर्स्ट नंबर को हम क्या सपोज करेंगे 5x, इसके साथ हमने लगा दिया वेरिएबल। एंड सेकेंड नंबर क्या गिवन है 3, सो उसको क्या सपोज करेंगे 3x। सो 5x से 3x कर लिया हमने सपोज दोनों नंबर्स को। सो अब क्या बोला है कि जो ये दो नंबर्स आप फाइंड कर रहे हो उनका डिफरेंस क्या है 18, उनको जब आप माइनस करोगे उनका डिफरेंस 18 आएगा। सो मतलब आपने जो दो नंबर सपोज किए अब आपको उनको माइनस करना है आपस में। सो 5x माइनस 3x करोगे तो वो किसके इक्वल होगा 18 के। सो बस वही चीज़ हमने इधर लिख दी। एंड जब आपने 5 में से 3 निकाले आ गया आपका 2 और साथ में x लगेगा 2x इक्वल टू 18। सो अब आपको क्या करना है x को अकेला करना है, मतलब आपको 2 को ट्रांसपोज करना पड़ेगा राइट हैंड साइड में। सो इधर लेफ्ट हैंड साइड में 2 मल्टीप्लाई हो रहा था x के साथ, तो राइट हैंड साइड में जाके वो डिवाइड होगा। सो 18 डिवाइडेड बाई 2 इज 9। सो x की वैल्यू क्या आ गई 9। सो गाइस अब आपको क्या करना है, जब आपने पहला नंबर सपोज किया था 5x, सो ठीक है 5 लिख दो, 5 जो हमारा नंबर था वो लिख दिया। एंड x की वैल्यू क्या आई 9, सो वो पुट कर दो। अभी आपस में मल्टीप्लाई हो रहे थे, सो बस उनको मल्टीप्लाई कर दो, 5 इंटू 9 इज 45। एंड बस इस सेकंड में भी वही करना है, 3x था, x की वैल्यू डालो मल्टीप्लाई करो, 3 9 जा 27। सो गाइस अब एक बार इनको माइनस करके भी देख लेते हैं कि आप पता सेम ही आंसर है। सो किधर करें, इधर कर लेते हैं। सो गाइस 15 में से 7 माइनस करो 8 आता है। सो गाइस देखो 18 ही आंसर है। सो आप ऐसे क्रॉस चेक भी कर सकते हो उसको कि आपका आंसर ठीक है या नहीं है। सो गाइस इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। एंड गाइस अगर कोई भी डाउट है सो आपको पता है आपको कमेंट करना है। एंड वीडियो पसंद आ रही है सो लाइक कर दो। एंड अभी आपको पता है अभी आपको स्क्रीनशॉट लेना है, सो आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, देन फिर हम आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो गाइस चलो अब आ जाते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 6 पे। सो गाइस हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है 3 consecutive integers add up to 51, what are these integers? सो गाइस इन्होंने बोला है कि आपको 3 consecutive integers हैं जिनका जब हम सम करेंगे तो वो 51 आएगा। ठीक है, मतलब 3 consecutive integers जिनका सम 51 आता है। सो अब आपको फाइंड करना है कि वो इंटीजर्स कौन से हैं। सो गाइस सबसे पहले consecutive integers कौन से होते हैं वो बताती हूँ, जो मतलब साथ साथ में होते हैं। जैसे 6 7 8 वो तीनों साथ साथ में ना, मतलब 6 के बाद 7 आता है, 7 के बाद 8 आता है, मतलब ये तीनों साथ साथ में। जैसे 1 2 3 ये तीनों साथ में आते हैं, 3 4 5 ये भी साथ में आते हैं, 6 7 8 ये भी साथ में आएंगे। ठीक है, सो मतलब जो नंबर साथ साथ में होते हैं, जैसे 6 के बाद पता है हमें 7 आएगा, 7 के बाद भी पता है 8 आएगा। सो मतलब उसके बाद हम पता है 6 के बाद हम 8 नहीं लिख सकते, वो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स नहीं होंगे। 6 के बाद 7, 7 के बाद 8। ठीक है, तो मतलब जो साथ साथ में ही होते हैं, जो कि पता है कि इसके बाद यही आएगा, इसके बाद यही आएगा, तो वो आ जाते जो मतलब साथ साथ में होता है। बेसिकली इतना याद रखो, जो साथ साथ में होते हैं वो होते हैं कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स। सो इन्होंने बोला है ये जो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स है जब आप इनका सम करोगे तो वो आ जाएगा 51। सो अब आपको बताना है इंटीजर्स कौन से हैं। सो गाइस अब देखो ये इसमें हमारा आ जाता है सबसे अच्छा वाला काम, सपोजिंग वाला, जिसमें हम सब बहुत ज़्यादा माहिर है, सो करते हैं इसको। सो गाइस सबसे पहले अब हमें इंटीजर्स फाइंड करने हैं। एंड अभी इन्होंने हमें ये नहीं बताया कि वो इंटीजर्स कौन से हैं जिनको आप प्लस करोगे तो 51 आएगा। ठीक है, हमें यही फाइंड करना है कि वो इंटीजर्स कौन से होंगे। सो मतलब हम सबसे पहले अगर हम इसको फाइंड करें, सबसे पहले हमें वो उन कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स को सपोज करना पड़ेगा। सो हम उसको सपोज करेंगे x से। सो गाइस अब देखो अगर आप 6 में 1 प्लस करो वो कितना आता है 7, अगर 6 में 2 प्लस करो तो कितना आता है 8। ठीक है, ये बात पता है हमें। सो बस इसमें भी हम ऐसे ही मतलब करेंगे सपोज। ठीक है, अगर आप x करते हो, ठीक है, अगर आप फर्स्ट नंबर ले रहे हो x, तो सेकंड नंबर होगा x प्लस 1, थर्ड नंबर होगा x प्लस 2। ठीक है, सो वो ऐसे आपके कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स निकल जाएंगे। ठीक है, वरना देखो अगर आप फर्स्ट नंबर को भी x करोगे, दूसरे को भी x करोगे, तीसरे को भी x करोगे, सो जब अगर आपका सपोज कि अगर आपका आंसर 3 आता है, सो पहले वाले x का भी 3 आएगा, दूसरे वाले का भी 3 आएगा, तीसरे वाले का भी 3 आएगा।
सो वो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स नहीं होंगे। हमें इन कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स कौन से होते हैं, जैसे 6 है, अगर आपका आंसर 6 है, सो अगर x प्लस 1 होगा तो मतलब 6 प्लस 1 इक्वल टू 7, x प्लस 2 होगा तो 6 प्लस 2 विच इज इक्वल टू 8। ठीक है, सो मतलब ऐसे आपके कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स निकलेंगे। पर लेकिन अगर आप एक ही नंबर से उसको करोगे, मतलब पहले को भी x, दूसरे को भी x, तीसरे को भी x, तो तीनों की वैल्यू क्या निकलेगी, अगर आंसर 3 आता है तो तीनों की 3 होगी, मतलब कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स नहीं होंगे। सो इसलिए हमें कैसे करना है, सपोज अगर आप फर्स्ट नंबर को x सपोज करोगे तो सेकंड को x प्लस 1 करोगे एंड थर्ड को x प्लस 2 करोगे। सो वही चीज़ मैंने यहाँ पे भी लिखी, लेट द इंटीजर्स बी x, x प्लस 1 एंड x प्लस 2। सो गाइस यहाँ पे आएगा लेट द कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स भी। ठीक है, सो गाइस यहाँ पे हमने ये चीज लिख दी x, x प्लस 1 एंड x प्लस 2। सो हमने उनको ये सपोज कर लिया। सो अब इधर दूसरी चीज़ क्या बताई है हमें कि जब आप इन तीनों इंटीजर्स को प्लस करोगे सो इनका आंसर क्या आएगा 51। सो इससे हमारी इक्वेशन बन जाएगी, मतलब देखो जब आप x, x प्लस 1 और x प्लस 2 इन तीनों को जब आप प्लस करोगे देन आपका आंसर क्या आएगा 51। सो मतलब इन तीनों का सम किसके इक्वल होगा 51 के इक्वल। सो बस वही चीज़ हमने इक्वेशन में लिख दी, x प्लस 1 प्लस x प्लस 2 इक्वल टू 51। ठीक है, सो ये समझ है इसमें क्या गया, हमें बोलता है कि 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स हैं और जब आप उन इंटीजर्स को प्लस करोगे तो आपका आंसर आएगा 51। सो अब आपको बताना है वो इंटीजर्स कौन से हैं। सो गाइज अगर देखो आपको यही बताना है कि वो इंटीजर्स कौन से हैं एंड आपको चीज़ क्या दिया पूरे क्वेश्चन में 51। ठीक है, एंड बाकी में आपको मतलब फाइंड ही करना है। ठीक है, बाकी इंटीजर्स तो आपको फाइंड ही करना है, मतलब चीज़ आपको सिर्फ एक ही मिली है 51। सो मतलब अगर आपको उन कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स को फाइंड करना है तो सबसे पहले उनको सपोज करो। सो अगर पहला x होगा तो दूसरा x प्लस 1 लो एंड तीसरा x प्लस 2 लो। क्यों लेना है वो मैंने आपको बता दिया, मैं फिर से बता देती हूँ। क्योंकि देखो अगर आप तीनों को ही x सपोज करोगे एंड सपोज कि x का आंसर 3 आता है, सो फर्स्ट x का भी 3 आएगा, सेकंड का भी 3 आएगा, थर्ड का भी 3 आएगा। सो वो कॉन्जिक्यूटिव नहीं हुए क्योंकि 3 ही रिपीट होते जा रहा है। तो कॉन्जिक्यूटिव तब होंगे जब देखो आपका फर्स्ट x होगा 3, चौथा मतलब सेकंड वाला होगा आपका 4 एंड थर्ड वाला होगा 5। ठीक है, वो कब होंगे जब आप 3 प्लस 1 करोगे, 3 प्लस 2 करोगे। ठीक है, सो बस वैसे ही x अब सो फर्स्ट आ जाएगा आपका x, सेकंड आएगा x प्लस 1 एंड थर्ड आएगा आपका x प्लस 2। ऐसे 3 आपके आ जाएंगे। सो हमने वही इंटीजर्स लिख दिए एंड देन हमें पता था कि जब आप इन तीनों को सम करोगे तो आपका 51 आएगा, मतलब इन तीनों का सम x, x प्लस 1 एंड x प्लस 2 का सम आएगा 51। वो किसके इक्वल होगा उनका सम 51 के। सो बस वही हमने किया कि जब हमने इन तीनों का सम किया वो किसके इक्वल था 51 के। सो बस हमारी इक्वेशन यहाँ पे बन गई। सो अब हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। सो सॉल्व करते हैं x x x। सो गाइस इधर 3 टाइम्स x है। सो जब हम इन तीनों x को प्लस करेंगे 1x 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 कितना होता है 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 1 3। सो कितना हो गया 3x प्लस अब कांस्टेंट भी प्लस कर दो, 2 प्लस 1 इज 3। सो क्या आ गया 3x प्लस 3 इक्वल टू 51। अब 3 कैसे आया, सबसे पहले 3x कैसे आया 1 2 3, 3x थे। ठीक है, 3 बार x आए। सो हमने जब इन तीनों x को प्लस कर दिया तो हमारा आंसर क्या आया 3x। और जब हमने अब हमारे पास कांस्टेंट भी है 2 और 1। सो जब हम 2 एंड 1 को प्लस करेंगे सो आपका आंसर आ जाएगा 3। सो आगे इतना पता चल गया 3x प्लस 3 इक्वल टू 51 कैसे आया। एंड कैसे अगर इसमें कोई डाउट है तो जल्दी से कमेंट कर दो आप। सो 3x प्लस 3 इक्वल टू 51 आ गया। देन अब आपको क्या करना है, अगर आपको फाइंड करना है x की वैल्यू तो आपको 3x को अकेला करना पड़ेगा, मतलब आपको प्लस 3 को राइट हैंड साइड की तरफ ट्रांसपोज करना पड़ेगा। अगर लेफ्ट हैंड साइड में वो प्लस 3 है सो लेफ्ट हैंड साइड में अगर वो प्लस 3 है सो राइट हैंड साइड में जाके वो माइनस 3 हो जाएगा। सो 51 माइनस 3 वही चीज़ हमने लिखी 3x इक्वल टू 51 माइनस 3 विच इज इक्वल टू 48। सो हमने लिख दिया 3x इक्वल टू 48। सो अब क्या आ जाता है हमारा x को, अब देखो अब आपको x को इधर भी अकेला करना है, मतलब आपको 3 को राइट हैंड साइड की तरफ ट्रांसपोज करना पड़ेगा। सो लेफ्ट हैंड साइड में 3x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, सो लेफ्ट हैंड साइड में 3x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, सो राइट हैंड साइड में जाके डिवाइड होगा। सो x इक्वल टू 48/3 आ गया। 3 1 जा 3, 3 16 जा 48। सो हमने कर दिया इसको डिवाइड, हो गया हमसे डिवाइड। देन अब आपको क्या करना है, x की वैल्यू आपकी मिल गई 16। सो अब बाकी की 2 की वैल्यू भी निकालो। ठीक है, x की वैल्यू आपने कर दी 16।
सो अब नेक्स्ट चीज़ है आपका x+1। सो मतलब x की वैल्यू होगी 6 +1 करो 17। दूसरा नंबर भी आ गया। अब तीसरा नंबर निकालते हैं x+2। x की वैल्यू 16 +2 क्या है तो 18। सो अब आपके नंबर्स क्या है 16, 17, 18। सो तीनों साथ साथ में होते हैं। 16 के बाद 17 आता है, 17 के बाद 18 आता है। ठीक है, सो मतलब ये तीनों साथ साथ में है एंड ये कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स हैं। सो हमने फाइंड कर लिया जो हमें फाइंड करने थे इंटीजर्स। सो गाइज आई होप आपको समझ आया होगा ये क्वेश्चन। एंड गाइज अगर कोई भी डाउट हो तो जल्दी से कमेंट कर दो एंड अभी लो आप इसका स्क्रीनशॉट। सो गाइज आई होप आपको आज का वीडियो लेक्चर समझ आया होगा एंड पसंद आया होगा। सो गाइज अगर पसंद आया तो लाइक कर दो एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सो गाइज प्लीज डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड गाइज बेल आइकन को आप दबा ही दोगे क्योंकि आपको नोटिफिकेशन चाहिए होंगी। सो आप दबा दोगे बेल आइकन को एंड नहीं दबा रहे हो सो दबा दो जल्दी से। सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर दो चैनल को, देन फिर बेल आइकन दबाओ और वीडियो को लाइक कर दो अगर आपको पसंद आई है सो। एंड अगर आपको कोई भी डाउट है सो जल्दी से कमेंट कर दो एंड अगर आपको वीडियो के बारे में कुछ अच्छा नहीं लगा सो उसके बारे में भी मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। सो गाइज आई मीट इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय गाइज, बाय।